हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 9 जो कि है कवित्व, और इसके जो लेखक हैं वो हैं घनानंद जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घनानंद जी जो हैं वो रीतिकाल के रीतिमुक्ति या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, और कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री थी जिनसे उनका अटूट प्रेम था। ठीक है, उसी के प्रेम के कारण घनानंद जी जो हैं वो बादशाह के दरबार में बेअब्दी कर बैठे थे, और जिससे नाराज़ होकर जो बादशाह हैं उन्होंने उन्हें दरबार से निकाल दिया था। साथ ही घनानंद जी को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में उन्होंने जीवन निर्वाह किया, परंतु वे सुजान को नहीं भूल पाए और अपनी रचनाओं वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद जी जो हैं वो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं और वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। इनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है, और इसीलिए घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति भी कहा गया है। घनानंद जी के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही उनकी कला की बारीकी भी है, और इनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्विद्या के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। इनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद जी की जो भाषा है वो परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है, और इसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे, और वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकांड, निबंध, रसकेली वल्ली आदि प्रमुख हैं। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है वो है कवित्व, और वो जो घनानंद जी हैं उनके दो कवित्व हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इन कवित्व में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। ठीक है, सुजान के दर्शन के लिए वो अभी तक उनके जो प्राण हैं वो सिर्फ अटके हुए हैं, यानी कि सुजान के दर्शन के लिए। अब हम आते हैं चैप्टर पर कवित्व। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे है उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हुए के, अपना घीरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो कवि हैं वो घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, और सुजान के विरह में जो कवि हैं वो वियोग श्रृंगार का अनूठा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि सुजान को देखने के लिए ही उनके जो प्राण हैं वो अटके हुए हैं। वो सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब बहुत दिनों की अवधि बीतने वाली है, ठीक है, बीत गई है और सुजान के दर्शन नहीं हुए हैं। अब मेरे प्राण विचलित होकर शरीर छोड़ने के लिए आतुर हैं। मेरी इस विरहाकुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है, जिसे वह आदरपूर्वक रख लेती है, परंतु आने के लिए बार बार कहकर भी मुझे अपनी एक झलक दिखाने नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद अब तक के जो सारे वादे हैं वो झूठे निकले हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं कि अब तक के सारे वादे झूठे निकले हैं। उसके झूठे वादों पर भरोसा करते करते अब तो मन उदास हो गया है। उसके जो झूठे वादे हैं उनके कारण अब वो जो बादल हैं वो भी घिरते हैं, और ना कि जो जल है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब तो प्राण भी शरीर से निकलने के लिए होठों तक आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये सुजान का संदेश लेना चाहते हैं। भाव यह है कि सुजान के दर्शन के लिए जो कवि हैं वो अब तक ज़िंदा हैं, और उनके जो प्राण हैं वो सिर्फ सुजान को देखने के लिए अटके हुए हैं, और वो सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। आना कानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो, कहा मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली हो, मौन हुसो दिखे हो
कितेक पन पाली हो जू, कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पैज परी, जानिएगो टेक टरे कौन धो मलोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराएबे की, कबहूँ तो मेरिए पुकार कान खोली है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं, कवि अपनी प्रेयसी सुजान से दर्शन देने तथा निष्ठुरता त्यागने का अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, तुम कब तक मेरी बात को अनसुना करके अपनी अंगूठी में लगे शीशे को देखती रहोगी? क्या मेरी विरह व्यधि दशा देखकर भी तुम विचलित नहीं हो रही हो? तुम चुप्पी साध कर कब तक प्रण का पालन करोगी? मेरी पुकार सुनकर तुम अवश्य ही बोलोगी। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुमसे मेरी बहस हो गई है कि तुम अपनी ज़िद पर कब तक अड़ी रहोगी। देख लेना, मैंने तुमसे मिलने का जो ध्यान धरा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तुम अपने कानों में रुई डालकर कब तक मुझे अनसुना करोगी? कभी तो मेरी पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे और कभी तो तुम मेरी बात सुनोगी या मेरी बात मानोगी। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।